आज मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ कि सास किसको कहा जाता है। आप त्रेता द्वापर सतयुग में भी सासू माँ को आप लोगों ने सुना होगा और कलयुग में के बीच मैं चर्चा कर रहा हूँ सास किसे कहते हैं। आज सास वही हो गई हैं जो अपने बहू को चैन से सांस न लेने दे, उसका नाम लोग कहते हैं सास है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सास का मतलब वो होता है जो शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करके अपने घर में रखे, वो सास है। सास वह होती है जो शांति का स्वरूप लेकर अपने परिवार में अपनी बहुओं के साथ रहती है, वो सास है। सास वह है जो अपने बहू के साथ साया की तरह उसका कभी साथ न छोड़े, उसको सास कहते हैं। सास वह है जो संस्कार और सद्विचार को अपने परिवार में चारों तरफ फैलाती है, उसका नाम सास है। सास ये नहीं जो अपन शासन करे, ऐसा कभी मत सोचिएगा। सास अगर आपके घर में है ना, तो ही सब कुछ आप अच्छे से कर पा रहे हैं। सास का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, लेकिन आज इस फैशन के युग में सास ससुर भसुर आदि का सेवा करना ही कोई नहीं चाह रहा है। और कुछ बच्चे भी ऐसे नालायक होते चले जा रहे हैं कि विवाह होने के साथ ही अपने माता पिता यानी बहू अपने सास ससुर को छोड़कर अपने पति के साथ ही रहना बहुत ज़्यादा पसंद करती है, जो कि ये सही बात नहीं कहा जा सकता है। सास ससुर की सेवा करना ही स्वर्ग की प्राप्ति आपको करा सकती है। सास ससुर जितने कैसे भी हों, किसी प्रकार हों, उनका सही रूप से सेवा सहयोग करना आपका परम कर्तव्य होता है। तो अपने सास का सेवा करें। अपने माताजी का आपने कितना सेवा किया है वो मायने नहीं रखता, आपने अपने सासू माँ का कितना सेवा किया है मायने ये रखा जाता है। क्योंकि कन्या का जब विवाह हो जाता है तो उसके लिए ससुराल पक्ष ही बहुत कुछ होता है। जिस समय माँ जानकी का कन्यादान कराने के बाद जब जनक जी ने जानकी मैया का विदाई किया ना, तो जब ये अयोध्या में आए तो दशरथ जी ने कौशल्या मैया को समझाते हुए बताया कि पुत्री जो हमारे घर में जो बहू रानी आई है ना, तो कौशल्या इनकी ऐसी तुम सुरक्षा करना, इनको ऐसे तुम देखना जैसे आँख अपनी पुतलियों की रक्षा करता है, उसी तरह हम अपनी बहू की रक्षा करना। और जो इतनी भावनाओं के साथ, जितनी सहजता के साथ ये आँख सदैव अपनी, देखिए आँख पर कोई भी चोट लगने वाली है तो ये जो ऊपर का जो पलक है ना, ये तुरंत उसको सुरक्षा कर देता है। तो सास सुरक्षा कवच होती है बहू के लिए। इसलिए आज से आप लोग सासू माँ के प्रति ध्यान रखिए, उनका आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि उनके चरणों में ही चारों धाम निवास करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।